नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा आज 10वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में आपका अपठित काव्यांश लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन करना है। ये कविता है, कविता का अंश है। उठे चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। पराजय कोई विकल्प नहीं है, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। आलस्य निराशा त्याग तुम, जी जान से कोशिश करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। रंग लाएगी हर मेहनत का एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, पत्थरों को चीर कर है झरना बहता। प्यास सफलता की होगी पूरी, अग्नि जिज्ञासा की प्रज्वलित करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं, हारा वो ही जो गिर के फिर उठा नहीं। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे, यूं जुनून की हद से गुजरते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। तो बच्चों, अब इसके कविता के प्रश्न पे आते हैं। जो काव्यांश है, अपठित काव्यांश के प्रश्नों को हम करेंगे। पहला प्रश्न, इसमें रिक्त स्थान है, उसके बाद में है कोई विकल्प नहीं है। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जीवन, संघर्ष, विजय और पराजय। तो इसमें सही विकल्प है पराजय। पराजय का कोई विकल्प नहीं है। पराजय कोई विकल्प नहीं, तो इसमें सही उत्तर होगा पराजय। दूसरा है, हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आलस्य और निराशा, दूसरा परिश्रम, ग है संघर्ष और घ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा आलस्य और निराशा। हमें आलस्य और निराशा का त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मेहनत कैसे रंग लाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन है कि निरंतर संघर्ष करते रहने से। ख है निरंतर लड़ते रहने से। ग है निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से। और घ है दृढ़ निश्चय करने से। तो इसमें हम बताएंगे मेहनत कब रंग लाएगी, जब जो है हम जीवन में निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहेंगे। तो जो है इसमें सही इसका ऑप्शन है ग, निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आसमां किसके आगे झुकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है संघर्ष के आगे, ख है पुरुषार्थ के आगे, ग है मेहनत के आगे, घ है निराशा के आगे। तो इसमें बताएंगे आसमां किसके आगे झुकता है, पुरुषार्थ के आगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ख, पुरुषार्थ के आगे। पांचवा है, इस कविता से हम प्रेरणा पाते हैं कि। क्या है इसका ऑप्शन कि जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। ख, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। ग है जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। और घ है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं जिनसे हम प्रेरणा पाते हैं कि जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। जादुई मंत्र क्या है कि हमें निरंतर मेहनत करनी है, जी जान से कोशिश करनी है। और मेहनत कभी बेकार नहीं होती, जीवन संघर्ष है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और उपरोक्त यानी इसका सही ऑप्शन होगा घ, उपरोक्त सभी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कार्यपत्रक 76 था, अपठित काव्यांश, जिसको हमने देखा। बाकी आप अन्य भी
अपठित काव्यांश और गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।